इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये पवित्र अपराजिता का पौधा है। और ये जो पवित्र अपराजिता का पौधा इस गमले में लगा हुआ आप लोग देख रहे हैं, इसको हमने 1 साल पहले लगाया था। 1 साल पहले लगाने के बाद अब तक हमारे इस पौधे की ना तो कोई अच्छी तरीके से ग्रोथ हो पाई है और ना ही इस पर फूल आए। फूल आने की बात तो दूर है, आप लोग देख सकते हैं हमारे इस पौधे की ग्रोथ ही रुक चुकी है। इसके अलावा ये जो पवित्र अपराजिता का पौधा आप लोग देख रहे हैं, ये हाइब्रिड पौधा है, यानी कि डबल पेटल वाला जिस पर बड़े फूल आते हैं वो ये पौधा है। तो हमने काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद जब हमने देखा कि इस पर फूल नहीं आ रहे हैं, तो हमने एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फ्री का होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया। उसके इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों के बाद हमारे इस अपराजिता के पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से होने लगी और कुछ ही दिनों के बाद इस तरीके से हमारे इस अपराजिता के पौधे पर ढेर सारे फूल भी आना स्टार्ट हो गए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस अपराजिता के पौधे पर कितने सारे एक साथ फूल आए हुए हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी अपराजिता का पौधा है और आप लोगों की ये दिक्कत है कि यार आपके अपराजिता के पौधे पर फूल नहीं आ रहे काफ़ी देखभाल करने के बाद, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बेहतरीन होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइज़र, जिसके इस्तेमाल करते ही आपका भी अपराजिता का पौधा हमारे इस अपराजिता के पौधे की तरह फूलों से ढक जाएगा। इसके अलावा पूरी अपडेट के साथ दिखाएंगे कि किस तरीके का हमारा पौधा था और उस पौधे पर कब तक फूल आ गए। इसके अलावा और भी दूसरी ज़रूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देंगे, जिससे आप लोगों को आपके इस पवित्र पौधे के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। इससे हमें मोटिवेशनल मिलती है। इसमें कोई भी खर्चा या कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जो आप लोग बटन देख रहे हैं ब्लैक वाला, उसको प्रेस करना होता है। साथ में जो घंटी आती है उसको भी दबा दें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप लोग हमारी सारी की सारी वीडियो देख सकें। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपराजिता के इस पवित्र पौधे से ढेर सारे फूल प्राप्त करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फ्री का होममेड फर्टिलाइज़र तो बताएंगे ही, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोग अपने अपराजिता के पौधे की देखभाल किस तरीके से करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लोग अपने अपराजिता के पौधे को किस तरीके से रखते हैं, किस तरीके से देखभाल करते हैं। तो अपराजिता का जो पौधा होता है ये ऐसा पौधा होता है जिसको हमेशा नमी चाहिए होती है। हल्की नमी आप लोग पौधे की मिट्टी में ज़रूर बनाए रखें। इसके अलावा अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप लोग अपने अपराजिता के पौधे को डायरेक्ट धूप में रखें। डायरेक्ट सनलाइट मिलने की वजह से आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और आपके पौधे पर आने वाले समय में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अपराजिता के पौधे को किस तरीके की मिट्टी में लगाना चाहिए, तो अपराजिता का जो पौधा होता है ये ऐसी मिट्टी चाहता है जो बहुत सॉफ्ट हो, यानी कि बेल्डेंड मिट्टी हो, जिसके अंदर पानी ज़्यादा समय तक लॉक ना रहे बल्कि हमेशा हल्की नमी रहे। अगर आप लोग पहली बार अपने अपराजिता के पौधे को नर्सरी से लाने के बाद गमले में लगा रहे हैं या फिर बीज से उगा रहे हैं, तो उसके लिए जो आप लोग घर पर मिट्टी तैयार करेंगे उसको इस तरीके से तैयार करेंगे। 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% आपको चाहिए रेत, 20% उसमें कोकोपीट मिला लें और थोड़ी बहुत जो बाकी बचा उसमें आप लोग मिट्टी मिला दें। इस तरीके से आप लोग अपने अपराजिता के पौधे को नए तरीके से और तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आप लोग हमारा ये अपराजिता का पौधा देख रहे हैं, इस पर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं चल रही है। तो कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं, ऐसा होता है कि कई बार हमारा अपराजिता का पौधा बढ़ता रहता है लेकिन फूल नहीं आते। इसकी वजह ये होती है कि हम लोग उस पौधे की कुछ ज़्यादा ही देखभाल करते हैं, कुछ ज़्यादा ही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र में हम लोग क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, नॉर्मली सभी गार्डनर के पास अक्सर ये खाद होती है और सबसे ज़्यादा इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप लोग बारिश के मौसम में इस खाद को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे पर फ्लावरिंग कम आएगी, क्योंकि अपराजिता के पौधे में अगर आप हाई नाइट्रोजन वाला कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो आपके अपराजिता के पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होगी लेकिन फूल आने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि अपराजिता के पौधे को किस तरीके से ग्रो करना चाहिए, तो आप लोग अपराजिता के पौधे को 2 तरीके से और 2 मौसम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अपराजिता को ग्रो करने का जो सही मौसम होता है, जो बेहतरीन मौसम होता है, वो जो मौसम अब चल रहा है यानी कि जो रेनी सीजन चल रहा है, इस समय आप लोग अपराजिता के पौधे को 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं।
पहला तरीका होता है बीज से बहुत ही आसानी से आप लोग अपराजिता के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। दूसरा होता है कटिंग से ग्रो करने का। तो कटिंग से भी बहुत ही आसानी से अपराजिता के पौधे को इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा फरवरी से लेकर के अप्रैल, इस दौरान भी आप लोग अपराजिता के पौधे को कटिंग और बीज से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कटिंग के मुकाबले बीज से ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में अगर आप लोग बीज को लगाएं तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें, जिस गमले में आप बीज को लगा रहे हैं उसके अंदर पानी बिल्कुल भी लॉक नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी पानी लॉक रह जाएगा या फिर 2-3 दिन लगातार बारिश पड़ती रहती है और पानी खुश्क नहीं होता है, तो ऐसे में आप लोगों ने जो बीज लगाया है वो बीज मिट्टी के अंदर पड़े पड़े गल जाएगा। तो बेहतर ये है कि या तो आप लोग पॉलीथीन से उसकी एक हट टाइप का बना दें, एक झोंपड़ी टाइप की बना दें। अगर ज़्यादा बीज लगा रहे हैं, अगर ज़्यादा बीज नहीं लगा रहे हैं, थोड़े बहुत बीज लगा रहे हैं, तो उस गमले को आप किसी भी पॉलीथीन से ढक दें। इससे क्या होगा कि पानी ज़्यादा नहीं जाएगा और आपके पौधे को ज़्यादा, यानी कि आपने जो बीज लगाया है उसको ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा, तो वह अच्छी तरीके से अंकुरित होगा, अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेगा। जब एक बार ग्रोथ हो जाती है उसके बाद कितना भी पानी जाए फिर पौधे को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इस तरीके से आप लोग 2 मौसम में दोनों तरीके से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए अपराजिता के जो ये पौधे होते हैं ये बेल वाले पौधे होते हैं। तो जो भी बेल वाले पौधे होते हैं उनको सपोर्ट चाहिए होती है। तो आप लोग इन अपराजिता के पौधों को सपोर्ट दे सकते हैं, किसी भी बांस की या फिर किसी भी दूसरी चीज़ की। इस तरीके से सपोर्ट दे करके आप लोग एक सुंदर तरीके से अपने पौधों को चला सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं हमने इस गमले में लगा रखा है और आप लोग हमारे इस पौधे की खूबसूरती देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन तरीके से ये खूबसूरत लग रहा है। अगर हम इसको सपोर्ट नहीं देते तो ये पौधा इधर उधर भागता अपने सपोर्ट के लिए। तो जो भी बेल वाले पौधे होते हैं उनको सपोर्ट चाहिए होता है। तो या तो आप लोग इस तरीके से गमले में लगा रहे हैं तो इस तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपने किसी बिल्डिंग में किसी भी विंडो के सहारे या फिर रेलिंग के सहारे चलाना चाहते हैं तब भी आप अपने पौधे को रेलिंग के सहारे चला सकते हैं। इस तरीके से रेलिंग पर आपका पौधा घूमता रहेगा और अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा और आपके रेलिंग पर या फिर इस तरीके से बांस की खपचों को डिजाइन करके आप लोग पौधे को आसानी से चला सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपका पौधा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देखिए अपराजिता का जो पौधा होता है ये 1G 2G 3G कटिंग चाहता है। जिस तरीके से आप दूसरे बेल वाले पौधे की 1G 2G 3G कटिंग करते हैं, जैसे कोई भी दूसरा बेल वाला पौधा हो, लौकी का पौधा हो, करेली का पौधा हो या फिर तोरई का पौधा हो, तो जितने भी बेल वाले पौधे होते हैं इन पर आप लोग जितनी ज़्यादा कटिंग करेंगे इतनी ही अच्छी तरीके से आप लोगों के पौधे पर ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी और ज़्यादा जब ब्रांचेस आएंगी तो जाहिर सी बात है आपका पौधा फूलों से भर जाएगा और काफ़ी घना घना सा दिखाई देगा। तो हमने इस अपराजिता के पौधे पर भी यही काम किया है। हमने 1G 2G 3G कटिंग नहीं बल्कि हमने किया है इस पौधे पर 1G 2G 3G 5G 6G, इस तरीके से हमने काफ़ी GG कटिंग कर दी। तो हमारा पौधा काफ़ी घना हो गया जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अभी इस पर फुल फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, अभी ये और भी ग्रोथ करेगा और भी घना होगा। तो चलिए हमने इसको कैसे घना किया, कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया, उसको आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। देखिए अगर आप लोगों का अपराजिता का पौधा काफ़ी समय से अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, फूल नहीं दे रहा है, तो आप लोगों को अपने अपराजिता के पौधे में 2 ज़रूरी काम करने होंगे। या तो आप लोग अपराजिता के पौधे को दूसरे गमले में लगा दें, यानी कि पोर्ट को चेंज कर दें और मिट्टी थोड़ी सी हटा करके नई मिट्टी में पौधे को लगा दें। या तो आपके पौधे की मिट्टी काफ़ी हार्ड है या फिर आपके पौधे की मिट्टी में कोई ज़रूरी पोषक तत्व नहीं है जिस वजह से आपके पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है। इसके अलावा अगर आप लोग पौधे को चेंज नहीं करना चाहते, दूसरे गमले में नहीं लगाना चाहते और उसी में रहना देना चाहते हैं और फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग फर्टिलाइज़र तो देंगे ही, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत ग्रोथ है उसको आप लोगों को टॉप के एरिया से इस तरीके से पिंचिंग कर देना होगा। यानी कि आपके पौधे की जो भी थोड़ी बहुत नई ग्रोथ है उसको आप लोग इस तरीके से टॉप के एरिया से काट दें। तो इसको कहते हैं आप लोग बंजी कटिंग। बंजी कटिंग करने से आप लोगों के पौधे पर नई ब्रांचेस आ जाती हैं और पौधा स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे घना हो जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको पौधे की मिट्टी में हमेशा हल्की हल्की नमी बनाए रखना होता है और नमी बनाए रखने के साथ साथ जो भी अनवांटेड पौधे, सूखी पत्तियाँ या फिर कोई भी घास वगैरह उगाती है उसको आप लोग समय समय पर बाहर निकाल दें। और इसके अलावा पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई ज़रूर कर दें। गुड़ाई करने से क्या होगा कि आपके पौधे की मिट्टी सॉफ्ट होगी और आपके पौधे में जो भी आप लोग फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे
वो पौधे की जड़ों तक आसानी से और कम समय तक नीचे तक पहुंच जाएगा। इससे पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है। तो अनवांटेड पौधे, घास वगैरह और गुड़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है करना। इसके अलावा अपराजिता के पौधे को आप लोग ऐसी जगह पर रख दें जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। इससे भी आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगी। तो यहाँ पर हमने अपने इस अपराजिता के पौधे की गुड़ाई कर दी थी और गुड़ाई करने के बाद फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर लिया था। तो फर्टिलाइज़र और गुड़ाई करने के बाद के कुछ दिनों के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे इस पौधे पर कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बंजी कटिंग भी की थी। बंजी कटिंग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो भी सेकेंडरी ब्रांचेस निकली उस पर ही फूल आना स्टार्ट हो गए। फिलहाल अभी फूल ही थोड़े बहुत ही आए, 2-4 ही फूल आए, लेकिन रिजल्ट काफ़ी अच्छा हमें स्टार्टिंग से ही देखने को मिल चुका है। तो हमने इस पौधे पर बंजी कटिंग कर दी है और बंजी कटिंग करने के बाद पौधा हल्का हल्का घना सा होने लगा है। जब इस तरीके से आपका पौधा घना होने लगे, काफ़ी सारी जब ब्रांचेस निकालने लगता है, फिर ज़रूरत होती है उसको सपोर्ट की। अगर आप लोग सपोर्ट इस समय नहीं दोगे तो पौधा इधर उधर भागेगा, देखने में भी काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। तो पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करे और देखने में काफ़ी अच्छा लगे, तो इसके लिए आपको कोई भी पतले बांसों की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से आप लोग पौधे के चारों तरफ 4 से 5, 6 या फिर कम बांस गाड़ सकते हैं और बांसों को गाड़ने के बाद धागे से इन पौधों को सपोर्ट दे दें जिससे कि ये पौधे इधर उधर ना भागें। तो इस तरीके से लपेट दें या फिर इसको धागे से बांध दें, तो आपके पौधे सही हालत में सही कंडीशन से ग्रोथ करते रहते हैं। तो चलिए इनको हम धागे से बांध देते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ दिनों के बाद का रिजल्ट। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें कि आप लोग पौधे की मिट्टी में हर 2G कटिंग करने के बाद फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने हमारे इस पौधे पर जो धागा बांधा था उस धागे के सहारे अब हमारे ये पौधे अच्छी तरीके से सपोर्ट ले चुके हैं। तो ये जो बेल वाले पौधे होते हैं ये खुद ही सपोर्ट ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग धागा बांधें तो ये खुद ही सपोर्ट के सहारे ऊपर बढ़ते ही रहते हैं। इसके अलावा इस पौधे को बारिश का पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। बारिश के पानी को आप इकट्ठा करके अपने इस अपराजिता के पौधे में ज़रूर इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ दिनों के बाद का रिजल्ट है और नीचे से ही यानी कि जो सेकेंडरी ब्रांचेस निकल रही हैं उन पर ही फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने बेहतरीन, कितने खूबसूरत हमारे इस अपराजिता के पौधे पर फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी सारे फूल एक साथ आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग ही है और जब अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा हमारे उस फर्टिलाइज़र का जो हमने इस्तेमाल किया है तो काफ़ी सारे इस पर फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी भी काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं, आमतौर से इतने सारे फूल तो किसी के पौधे पर आते भी नहीं हैं जो हाइब्रिड पौधा होता है। बाकी सिंगल जो भी देसी पौधा होता है उस पर तो और भी कम फ्लावरिंग रहती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस डबल पेटल वाले पौधे पर यानी कि बड़े साइज़ के अपराजिता के पौधे पर बड़े बड़े फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए हमने आपको ग्रोथ भी दिखा दी, किस तरीके से हमने इसको सपोर्ट दी और कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है वो आपको आप बताते हैं। तो मैंने अपने अपराजिता के पौधे से ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग के लिए जो होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था वो मेरे हाथ में आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोग देख करके अच्छी तरीके से जान समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो ये दोस्तों ऑनियन है यानी कि प्याज है। प्याज हम सभी के घर पर किचन में ज़रूर मिलता है। जो लोग नहीं खाते हैं तो वो लोग आराम से बाज़ार से ला करके अपने अपराजिता के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग के लिए, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ के लिए। तो ये जो प्याज होता है इसके अंदर हाई लेवल का ऑर्गेनिक तरीके से पोटेशियम होता है जो कि आपके अपराजिता के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए बहुत ही अच्छा होममेड फर्टिलाइज़र है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्याज का अच्छे तरीके से जूस निकाल लेना होगा, अच्छी तरीके से इस तरीके से पेस्ट बना लेना होगा। हमने पहले ही एक प्याज का अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के बाद इसको आप लोगों को पानी में इस्तेमाल करना होगा। जितने आपके अपराजिता के पौधे की मिट्टी की ज़रूरत है, जितने पौधे को पानी चाहिए उतने पानी में आप लोग एक प्याज का पेस्ट बना करके अच्छी तरीके से मिक्स करके घोल करके अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको इसको 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करना है और 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल करना है, उसके बाद इसको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा शाम के समय इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बना बनाया रेडी फर्टिलाइज़र कोई ऐसा हो जिसको डालो और एकदम तेज़ी से आपके पौधे पर फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाए, तो ये है वो दूसरा फर्टिलाइज़र जिसको आप अपने अपराजिता के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों के बाद बहुत ही तेज़ी से फ्लावरिंग होती है। इसको आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न से ख़रीद सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप अमेज़न से इसको ख़रीद सकते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसको मैंने काफ़ी सारे पौधों में इस्तेमाल किया है, जैसे गुलाब का पौधा, गुड़हल का पौधा, मोगरा या जास्मीन का पौधा, इसके अलावा आम का पौधा। तो सभी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे इसका देखने को मिला है। इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियो पूरी अपडेट के साथ रिजल्ट देखने के बाद अपलोड कर रखी हैं, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा मुझे देखने को मिला है। लेकिन अगर आपके पास समय है, टाइम है और आप लोग आराम से अपने पौधे से फूल लेना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको प्याज का फर्टिलाइज़र बताया है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, उसको तो हमने इस्तेमाल कर ही लिया है। अब हम इसमें दूसरे पौधे में, जो हमारा ये दूसरा पौधा आप लोगों ने देखा जो सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा था, ग्रोथ बढ़िया चल रही थी, इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें हम लगभग 150 ग्राम एक पौधे में एक ही बार में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको आपको हर 8वें दिन इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।